हे दोस्तों, इस साल के बजट में सोलर सेक्टर पे खासा ध्यान दिया गया है, जहां हमारे पीएम ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। बेसिकली इस योजना का एम है कि देश के 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल करना। अब जरा सोचो कि इस न्यूज से सोलर सेक्टर में कितना ग्रोथ आने वाला है। ये ग्रोथ केवल फाइनेंशियल टर्म में नहीं बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी के टर्म में भी होगा। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना है, क्योंकि इस फील्ड में जो जॉब क्रिएट होंगे वो मैक्सिमम इंजीनियर्स के लिए होंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल फील्ड है। आपके इस काम को आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको उन टॉप 5 जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो कि सोलर सेक्टर में स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रिजर्व्ड है। वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसे 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ न्यूज एंड रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि सोलर सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बताएंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टॉप कंपनीज के बारे में बताऊंगा। एंड फाइनली जानेंगे उन टॉप 5 जॉब्स के बारे में। एंड में बोनस के तौर पे कुछ फ्री लर्निंग रिसोर्सेज भी दूंगा, जहां से आप इस फील्ड की रिक्वायर्ड स्किल्स को सीख पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलो कुछ रिपोर्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन है, दैट इज इंडिया ग्लोबली टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन की लिस्ट में 4th नंबर पे है। बात करें इंडस्ट्री सिनेरियो की तो दिसंबर 2023 तक इंडिया के जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, अगर उनकी कैपेसिटी को मिलाया जाए तो ये नंबर 180.79 गीगावाट बन रहा है। खास बात यह है कि इन सभी में से सोलर पावर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 73.31। इस रिपोर्ट में एक चीज मेंशन है, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि एक स्कीम की बात की गई है जो कि है PLI स्कीम। तो अभी आप देख सकते हो मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिशियल पेज पे हूँ। यहाँ पे इस स्कीम के बारे में अच्छे से समझाया गया है। बेसिकली अगर इस स्कीम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टोटल 5 मेन एम्स को ध्यान में रखते हुए स्कीम बनाया गया है। ओवरऑल अगर इन सभी को समराइज किया जाए तो गवर्नमेंट सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में ही लोकल मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लाने और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात कर रही है, ताकि इंडिया में ही हाई एफिशिएंसी के सोलर पैनल मॉड्यूल्स बनाए जा सके। तो ये सारे रिपोर्ट्स हमें एक ही बात बताते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक ड्रास्टिक चेंज दिखने वाला है। और जब बात रिन्यूएबल एनर्जी की आएगी तो सोलर एनर्जी का नाम सबसे ऊपर होगा। तो अब आप इस सेक्टर की ग्रोथ रेट को समझ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जो कि इंडिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है या करने का प्लान बना रही है। टॉप 5 लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है टाटा पावर सोलर, सेकंड पे है अदानी सोलर, थर्ड है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, फोर्थ है वारी एनर्जीज लिमिटेड, फिफ्थ है विक्रम सोलर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनी है, इवन दोस रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड भी इस लिस्ट में शामिल है। अगर बात करें जॉब्स की तो इस सेक्टर में आपका जो रोल होगा वो डोमेन के हिसाब से सिलेक्टेड होगा। बात करें मेन डोमेन्स की तो इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन डोमेन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डोमेन, सिस्टम डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स डोमेन, ये कुछ टॉप डोमेन्स है जिनमें की एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप एंट्री पा सकते हो। बात करें जॉब रोल्स की तो सबसे पहला जॉब रोल आएगा जो कि मोस्ट डिमांडिंग रहता है, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियर। एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर आपको इंडस्ट्री में हाई क्वालिटी सोलर पैनल प्रोड्यूस करने का टास्क मिलेगा, जिसके दौरान आपको प्रोडक्शन रिलेटेड सारी एक्टिविटी को टेक केयर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। नॉर्मली अगर बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, तो सेम जिस तरीके से आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी को टेक केयर करना पड़ता है, जिसमें कि मैन पावर हैंडलिंग से लेके क्वालिटी एश्योरेंस, कॉस्ट रिजेक्शन, इक्विपमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सारे टास्क होते हैं। सिमिलर टास्क आपको इस सेक्टर में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर का क्या पर्टिकुलर जॉब रोल होता है तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। सेकेंड जॉब रोल आएगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और मेंटेनेंस इंजीनियर। बेसिकली इस टाइप के प्रोफेशनल शॉप फ्लोर पे जितने भी इक्विपमेंट्स एंड मशीनें लगी होती हैं उनके देखभाल यानी कि उनका मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव एक्शन, मशीन्स की हेल्थ को इंश्योर करना एंड मैनी मोर। ये एक टेक्निकल जॉब है जिसमें कि आपको हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, स्पेशल पर्पस मशीन, CNC मशीन, अलग अलग मशीनों की नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेनेंस इंजीनियर पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के ये जॉब रोल समझ सकते हो। थर्ड डोमेन आता है डिजाइनिंग एंड R&D फील्ड से, दैट इज डिजाइन इंजीनियर और R&D इंजीनियर। बेसिकली इस डोमेन में आपको सोलर पैनल की डिजाइनिंग से लेके कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कैसे उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, किस टाइप के टास्क इंक्लूड होंगे। जनरली इस डोमेन में आपको जाने के लिए CAD एंड CAE सॉफ्टवेयर की जानकारी लेनी पड़ेगी, लाइक AutoCAD, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, ETC। फोर्थ जॉब आएगा इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग से, दैट इज सोलर PV इंस्टॉलर। देखो क्योंकि
अभी इंडिया में हर जगह पे सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं हुए हैं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने का जो टास्क है वो सभी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज मार्केट में ऐसे प्रोफेशनल्स काफी कम हैं जो कि सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सके। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज ये सर्विस खुद से प्रोवाइड करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से सोलर पीवी इंस्टॉलर की जो डिमांड है वो काफी बड़ी हुई है और इस डोमेन के लिए टेक्निकल पर्सन, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही प्रेफर किया जा रहा है। हालांकि इस जॉब में बिलो इंजीनियरिंग लेवल के लोग भी जा सकते हैं, बट एज एन इंजीनियर आप इस जॉब रोल पे हायर पोजीशन गेन कर सकते हो। बेसिकली इस जॉब रोल में आपको सोलर पीवी को इंस्टॉल करके उसको ऑपरेट करने तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। 5वां जॉब आएगा QA इंजीनियर, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर। इसी में एक और डोमेन है QC इंजीनियर, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। बेसिकली इस डोमेन में आपको जो भी सोलर पैनल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने का टास्क मिलेगा, एज वेल एज अगर मार्केट से कोई कंप्लेन आ रहा है रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट तो उसको भी टेक केयर करना, उसके रिस्पेक्ट में काउंटर मेजर लेना और क्वालिटी को इंश्योर करना, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। कैसे आप एक QA इंजीनियर बन सकते हो, क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो मेनली ये है वो 5 जॉब्स जो कि आपको सोलर सेक्टर में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर देखने को मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे आप इस सेक्टर में एंट्री पा सकते हो। तो देखो, जितनी भी मैंने कंपनीज बताई उन सभी का करियर पोर्टल आपको कंटिन्यू सर्च करते रहना होगा। एग्जांपल के लिए विक्रम सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आप करंट वैकेंसीज देख सकते हो। तो इसी तरीके से बाकी कंपनीज के ऑफिशियल जॉब पोर्टल पे आपको जाके वैकेंसीज को रेगुलर सर्च करते रहना होगा। दूसरा तरीका है आप अलग अलग जॉब पोर्टल लाइक naukri.com, Indeed, glassdoor.com या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो और अपने CV को अपडेटेड रखो। बात जब CV की आएगी तो उसमें आपको सोलर सेक्टर से रिलेटेड स्किल्स को मेंशन करना होगा। स्किल्स को फ्री में सीखने के लिए मैं आपको 2 ट्रेनिंग बताता हूँ। पहली ट्रेनिंग आपको टाटा स्ट्राइप की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है, दैट इज सूर्यमित्रा सोलर पीवी इंस्टॉलर। इसे कोई भी 10th पास या इससे अबव का स्टूडेंट इनरोल कर सकता है। 12 हफ्तों की ये फ्री ट्रेनिंग में आपको टाटा स्ट्राइप की तरफ से ही सारी डोमेन स्किल एज वेल एज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। कौन कौन से ब्रांचेस में ये सारे ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हो। अगर आप घर बैठे सोलर रिलेटेड स्किल्स को सीखना चाहते हो तो आप अलीसन जैसी वेबसाइट पे जाके इनके फ्री कोर्सेज को इनरोल करके सीख सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, डिप्लोमा इन सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे बेसिक कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑलराइट, बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही है कि आने वाले समय में सोलर सेक्टर काफी ग्रो करने वाला है, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट वेव आने से पहले अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो और जो तरीका मैंने बताया या जो जॉब रोल्स मैंने आपको बताया उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना है तो कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।